कलकत्ता प्रवास के दौरान मेरी दक्षिणेश्वर यात्रा, मन में कौतूहल था कि जब कभी कलकत्ता जाऊंगा तो उस अपनी पुरानी यादों को देखने जरूर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान एक दिन खिंचा सा चला गया कि आज मैंने जाना ही है। टैक्सी वाले ने रास्ते भर मुझे उलझाए रखा बातों में। मैं आपको शॉर्टकट ले जाऊंगा और मां के आपको दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ रहिएगा, आपके फालतू पैसे नहीं खर्च होने दूंगा। तमाम बातें। रास्ता कब कट गया पता नहीं चला। हम पार्किंग से बाहर निकले और जैसा सदा ही होता है वही हुआ। जो भी मेरे साथ जाते हैं वो बहुत जल्दी बिछुड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और वहां वो ड्राइवर भी जो मेरे पीछे लगा हुआ था गुम हो गया। और मेरे साथ मेरा अपना सारथी है ना, मैं किन गलियों से कब गुजरते हुए मंदिर के प्रांगण में कहां से पहुंच गया ये मुझे भी अंदाजा बाद में हुआ। जब वो लंबी लाइन देख के मुझे लगा, ओ मैं तो किसी गली से अंदर घुस गया हूं। ये एहसास तब हुआ जब मैंने वो लंबी लाइन देख ली, सबके हाथ में पूजा अर्चना की जो भी डलियां थीं या हाथ में फूल वगैरह थे, उनको देख के आभास हो गया कि मुझे भी लाइन में लग के आना चाहिए। नहीं, हम कभी लाइन में ना पहले लगे थे और ना उस दिन लगे। ये एक अबूझ रहस्य पहेली है मेरे लिए, जो रहस्य की पहेली सदा ही रहस्य ही रह जाती है और मैं उसको रहस्य ही रहने देना चाहता हूं। मंदिर से घंटे की आवाज आती थी तो बार बार आंख बंद होती थी, जैसे मैं सामने खड़ा हुआ हूं। अपनी चिर परिचित जगह को देख के मुझे कुछ भी कौतूहल नहीं हो रहा था, जबकि इस जन्म में मैं पहली बार वहां था। मैंने चारों तरफ मंदिर की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद एक बरामदे में जाकर के ठिठक जाता हूं। 4-5 जने ढोलक और हारमोनियम पे मां के बंगाली में भजन गा रहे थे। और उस दरवाजे के आगे जाकर के क्या देखता हूं, वो जो मूर्ति है वहां जो कैद में ग्रिल लगा रखा है उन्होंने, वो ग्रिल के अंदर से मां झांकती हुई दिखती है। तू फिर आ गया। और बाहर शिलापट पे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, मां की प्राचीन मूर्ति, जिस मूर्ति की भगवान रामकृष्ण परमहंस पूजा किया करते थे। वो प्राचीन मूर्ति आज मंदिर से निकाल के वहां अलग एक कमरे में रखी हुई है। जो दक्षिणेश्वर गए हैं इस चीज को देख सकते हैं। काफी देर उस बरामदे में मेरे पास आंसू बहुत ज्यादा है, वो आंसू ही निकलते रहे वहां बैठ के मेरे। और इसके बाद जो बलिपीठ, जहां कभी पशु बलि बकरे काटे जाते थे, वो बलिपीठ आज भी विद्यमान है। बलिपीठ पे अनायास मैंने घुटने टेक के अपने गर्दन लगा दी और वही सब देखा जो पहले होता था। और अंतहीन यात्रा में अंतहीन दर्शन मेरे सामने थे। वो सब का सब वैसे का वैसा ही मुझे दिख रहा था जैसा था।
और बिना किसी गाइड के मैं रामकृष्ण परमहंस के कमरे में पहुंच गया। वही कमरा जीवंत, आज भी वैसे का वैसे ही। वहां से निकल के पंचवटी तक मैं बिना किसी गाइड के, बिना किसी से पूछे गया हूं, और वापस आकर के उस घाट पे खड़ा हूं जहां कभी तोतापुरी ने छलांग लगाई थी डूबने के लिए। तोतापुरी एक अबूझ नाम, अबूझ नहीं है, लेकिन तोतापुरी को बहुत कम लोग जानते हैं। पंडित गदाधर, रामकृष्ण परमहंस का पूर्व नाम। वो बचपन से ही पुजारी, बचपन से नहीं थे, लेकिन बचपन से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बहुत सारी बातें पुस्तकों में वर्णित हैं, और वैसा ही है। मां की पूजा करते 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 वो इतने तन्मय हो जाते थे कि मां के अलावा बाकी कुछ उनके मुंह से निकलता ही नहीं था। उनके सोते जागते मुंह से मां, मां के अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते थे। और जिन तोतापुरी की बात करता हूं, पंजाब, पंजाब के रहने वाले वो पंजाबी नंग धड़ंग साधु, पहले कपड़े कम ही पहनते थे लोग, कोपिन लगा लिया, ऊपर से कुछ ओढ़ लिया, उतना काफी था। कहीं उनको लगा कि तंत्र साधना के बिना ध्यान में परम सिद्धि नहीं आती है, और तंत्र साधना के लिए किसी ने बता दिया बंगाल से बढ़िया कोई जगह नहीं है। मां के चरणों में बैठो तो अनायास समाधि लाभ हो जाता है। वो अपनी समाधि जो उनको उपलब्ध थी, मैं उन तोतापुरी की बात करता हूं जान के, वो बचपन में ही उस चीज को पा चुके थे। लेकिन सत्संग के बहाने साधु और करे क्या? जब अंदर से साधुता जन्म लेती है तो वो साधुओं को खोजता फिरता है। जहां उसके जैसे बातचीत करने वाले मिले वो उनको खोजता फिरता है। अपना कहे तो कहे किससे? और ये यात्रा उनकी कलकत्ता तक पहुंच चुकी थी। स्वामी तोतापुरी, तोतापुरी उस काली मंदिर के प्रांगण में एकांत में बैठ के ध्यान और साधना में निमग्न रहते थे। गदाधर जो सर्वत्र ताली बजाते हुए मां मां करते रहते थे, अनायास उनको लगा ये साधु से कुछ पूछा जाए। और साधु, और उस पर पंजाबी साधु, जाट, जाट वैसे भी बलवान होते हैं, चाहे वो सिख जाट हो चाहे वैसे जाट हो। मैं भी कहीं ब्रीड में से हूं, कुछ असर तो है, जगह का असर है, क्योंकि इलाके का पानी मेरे अंदर भी है। उनको देख के वो ठिठक जाते हैं पंडित गदाधर, और उनसे वही सब पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? ये घंटों घंटों आप जो ध्यान में बैठे रहते हैं, आप मुझे भी सिखाइए। कहीं मां की प्रेरणा उनको खींच के तोतापुरी के समक्ष जाने पे मजबूर कर देती है, और तोतापुरी भी उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। हाँ आओ, मैं तुमको निर्विकल्प समाधि दिखाता हूं। वो समाधि के लिए लालच में नहीं जाते हैं, कहानियां तो कुछ और भी है। खिंचाव दोनों तरफ से था, और अंततः वो समाधि लाभ देने के लिए बार बार प्रयास करते हैं तोतापुरी कि इसको निर्विकल्प उस शून्य अवस्था में कैसे लाऊं। तो एक ही उपाय बचता है, वो बोलते हैं मुझे तो ध्यान में मां ही दिखाई देती है। भक्त को हमेशा ही अपना भगवान, चाहे वो मां रूप से पूछता है तो मां दिखेगी, यदि वो राम और श्याम रूप से पूछता है तो निस्संदेह वही दिखेंगे। तो वो बार बार यही कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि मुझे तो मां दिखाई देती है। तोतापुरी बार बार कहने के बावजूद भी जब उनको मां ही दिखाई देते हैं तो बोलते हैं मां का सिर विवेक की तलवार से काट दे। तो वहां विवेक की तलवार कहां है, ये समझाना बड़ा मुश्किल है। और जब कोई तंग आ जाए, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर सफलता हाथ ना लगे, तो एक ही उपाय बचता है,
वो सिर में या तो डंडा मारे या चोट करे। कहीं गुरु भी सिर ही ठोकता है। कहीं गुरु जब समझता है कि बात बन नहीं रही है तो वो सिर ही पीट देता है, सिर पे ही चोट करता है, चाहे वो शब्द की चोट करे या किसी वस्तु से प्रहार करे। मैंने फेंक के मारते हुए देखा है। तो उन्होंने फेंक के तो नहीं मारा, उनके आज्ञा चक्र पे एक नुकीली कांच से प्रहार कर दिया। यहां पे ध्यान लगा, यहां पे तो जिसकी पूरी बॉडी ही चैतन्य हो मां के ज्वलंत प्रताप से, तो वो एक क्षण के अंदर पूरी चेतना सिमट के उनके आज्ञा चक्र पे आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, वो लंबी समाधि ध्यान की उस अथाह गहराई में डूब गए। और इधर ये सब करने के बाद उसी दिन से तोतापुरी को पेचिश लग जाती है। ये घटना अद्भुत है और ऐसा होता है। वहां का पानी सबको हजम नहीं होता है। आसाम और बंगाल का पानी जो इधर के पश्चिमी भारत के लोग पहुंच जाते हैं, ज्यादा दिन रहने पे वहां बीमार हो जाते हैं। यही कारण है, आयली पानी होने की वजह से वहां उनको पेचिश लग जाती है। और पेचिश इतनी भयावह है कि तोतापुरी जैसे हृष्ट पुष्ट व्यक्ति भी उनका चित्त डावाडोल हो जाता है और इतने ज्यादा पीड़ित महसूस करते हैं, उनका आत्महत्या करने को जी करता है और रात के अंधेरे में जाकर के गंगा में छलांग लगा देते हैं। वहां गंगा मां किलोमीटर से ज्यादा स्पैन फैला हुआ है उनका, दोनों तरफ से एक नहर जैसा दृश्य बनता है। वहां पे विशाल नहर जैसे बह रही हो और जहाज आज भी वहां पर आते जाते हैं। आज से 10-11 साल पहले की घटना है। मैं वहां पर चश्मदीद था, जिसकी बातें आपको कर रहा हूं कि गंगा आज भी वैसी की वैसी ही है। तो जहां वो छलांग लगाते हैं आत्महत्या करने के लिए, वहां से जहाज गुजरा करते थे और करते हैं आज भी। अथाह जल है वहां पे। सीढ़ियों से यदि आप उतरते हैं तो गंगा जी सुबह को उल्टी बहती हुई दिखाई देती हैं 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद पानी पुनः उतरता है। ज्वार और भाटे का असर देखा जा सकता है। तो उस जगह पे रात में पानी उतर रहा है, कितना भी पानी कम होगा तब भी वहां पर डूबने के 100% चांस सदा ही रहते हैं, क्योंकि गंगा में जल अथाह है वहां पे। और कहानी कहती है वो पूरी गंगा में इधर से उधर छलांगे लगाते रहे, उनको डूबने के लिए जल नहीं मिला। जिधर भी जाते हैं वो पानी कहीं कमर तक है, कहीं सीने तक है, वो डूब नहीं पा रहे हैं। और अंदर से रुदन फूटता है। योगी कोई योग युक्त होने के बाद उस अंदर के महातेज को समझने लग जाता है, ये मुझे क्या हो रहा है। वो अंदर से महाप्रसाद उनको हिलोरे लेता है। तू आत्महत्या करने के लिए छलांग लगा रहा है, तू और आत्महत्या कर सकता है, करके देख ले। इस जल में इतनी ताकत नहीं है तुझे डुबा दे। और जिस पीड़ा से पीड़ित होकर के तू आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो पीड़ा तुझे है भी। तोतापुरी रुआंसे होकर के पेट की तरफ हाथ फेरते देखते पीड़ा तो है ही नहीं, वो पेचिश की पीड़ा जा चुकी है। वहीं से अंजलि भर भर के मंदिर की तरफ नहीं, अपने ऊपर जल चढ़ाते हैं। मां तेरी जय हो। मैं इसीलिए तो शायद यहां आया था। शायद शायद मैं इसीलिए आया था और तूने मेरा आना सार्थक कर दिया है। वो मां उनको अंदर ही देखने लग गई, दिखने लग गई अपने अंदर ही। उनके अंग और प्रत्यंग जैसे मां संचालित कर रही हो, मां ही उनको उठा के बाहर लेकर के आ रही हो। और इतने प्रफुल्लित हैं वो रामकृष्ण की समाधि को टूटने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि कई दिन बीत चुके हैं। इधर इनको स्वास्थ्य लाभ होता है और उधर रामकृष्ण परमहंस की समाधि खुल जाती है।
और इसके बाद जो बातचीत होती है, बातचीत का आनंद ही तब आता है यदि कोई किसी को कुछ देता है और उसके फलस्वरूप उसका परिणाम आता है। माली अपने वृक्षों को देख के खुश तब होता है जब वो फूलों और फलों से लद जाते हैं। तोतापुरी की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। और इधर रामकृष्ण जो अपने आप को राम और कृष्ण दोनों को इकट्ठा ही अंदर अनुभूत करते थे। मेरे अंदर राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और मां तो है ही। ये अद्भुत दर्शन समझ आता है। तोतापुरी जो कहीं 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, साधु को रुकना भी नहीं चाहिए, साधु रुकता भी नहीं है 3 दिन से ज्यादा, कोई तो बात है। वहां पर काफी लंबे समय तक रामकृष्ण के साथ रह जाते हैं और मां की चर्चाएं सुन सुन के गदगद हुआ करते थे। कारण क्या था? ये विदाई में एक ही शब्द आज भी मैं कह सकता हूं, इस शब्द में कहीं भी गलती नहीं है। पहली बार विदाई में तोतापुरी ने कहीं रामकृष्ण को गले लगाया है कि तुमने मुझे योगी से भक्त बना दिया। और उधर जो अंदर जो कुछ भी हुआ है रामकृष्ण परमहंस के, पूरी दुनिया गवाह है। उसके बाद विवेकानंद जैसा सपूत पैदा होता है जो संसार को क्या नहीं देता और इस भारत की किस्मत बदल देता है। आज भारत के अंदर जो भी शिक्षा पद्धति है, जिसमें जो आमूलचूल परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसमें काफी हद तक विवेकानंद और बहुत सारे ऋषि और मनीषियों की देन है। उनमें विवेकानंद का नाम मैं प्रमुखता से लेता हूं और कहीं विवेकानंद को विवेकानंद की स्टेज पे लाने वाले, उनमें योगदान तोतापुरी का भी है। ये तोतापुरी का महात्म्य रामकृष्ण परमहंस के जीवन में देखा जा सकता है। वो समाधि लाभ देने की ताकत कोई योगी ही उस योग के मार्ग पे किसी को अग्रसर कर सकता है। और जागा हुआ उसका तो छूना भर काफी है, चाहे वो दूर से छू दे या डंडा मार के छुए। और इस बार भी जो उस चुबन से बहुत सारे मित्र, बहुत सारी सखियां आज की तारीख में ऐसी हैं जो ये कह सकती हैं हम शरीर से नहीं मिले हैं लेकिन हमारा मिलन हुआ है। किससे? कहीं वही तोतापुरी। यहां सिर्फ चोले बदलते हैं। पहचानने वाले आज भी उस जगह पे ठिठक जाते हैं, ये जगह तो मेरी देखी हुई है। और मैं उस यात्रा का वृतांत कह रहा था, इतना घूमने के बावजूद भी मैं जब वापस पहुंचता हूं तो ड्राइवर गेट पे खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। महात्मा जी, हम आपको घंटों भर से ढूंढते फिर रहे हैं, आप कहां गुम हो गए थे? मैं कहीं नहीं गया था, मंदिर के प्रांगण में ही घूमता रहा और उसको दिखाई नहीं दिया। ये यात्राएं इस जन्म में भी मुझे पुराने जन्मों की याद दिला देती हैं। लोग कहते हैं आप पुराने जन्म को जानते हैं, मेरा कोई जन्म हुआ ही नहीं। यह सिर्फ घड़े बदलते हैं, तन बदलते हैं, और ये तन कब बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है। वो मां जब चाहे चोला बदल देगी। और हम तो सदा ही बदले हुए हैं, प्रतिदिन बदल जाते हैं। आपको एहसास तो हो जाए कि आपके साथ भी ऐसा ही है।